अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलिया'i उम्मतिहि व शुहदा'i मिल्लतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युबकीन फिल मस्जिदे बाबल अहद इल्ला बाबा अबी बकर वफ़ी मकामिन आखर खुलिक़्तु अना व अबू बकर व उमर मिन तीनतिन वाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम बक़ौल हुज़ूर सैयदी आला हज़रत अहले सुन्नत का है बेड़ा पार होगा नहीं बे बेड़ा जेड़ा जो सुन्नी है वो इमाम ने अपनी वर्डिक दे दी, अपना फैसला सुना दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। पुल सरात से भी गुजरेंगे, सारा कुछ होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। रिजल्ट पहले तो होना चाहिए ये करो ये करो ये करो फिर बेड़ा पार हो। आपने रिजल्ट पहले बयान कर दिया। किनका बेड़ा पार? कि जो समझते हैं कि असहाबे रसूल नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद और उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। भाई मुस्तफ़ा साहब ने हजूर सैयदी आला हज़रत के अशार पढ़े और उस मुस्तफ़ा जान रहमत आखिरी अशार क्या है? एक मेरा ही ये है इमाम। वो पीर भी वही है, ये अंदर खुद ना खाए पहले खिलाए। आप कहते हैं जी हमें जो इमामत मिली है बरेली में वो हुजूर की उम्मत की यानी खिदमत करनी है, तो मेरी आला हज़रत मेरी सोच क्या है? फरमाया एक मेरा ही रहमत। ये हुजूर की रहमत जी मुझे मिलती, ये तो महदूद करना है ना। तो आप फरमाते एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, अरे शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये वो सोच है मेरे दोस्तों जो हमारे बुजुर्गों ने हर दौर में दी। हुजूर गजाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह जिनका भी नारा भी लगा। आप किसी जगह बहावलपुर में रियासत की साइड पे आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो किसी ने पर्ची भेजी और उस पर 3 हदीसें लिखी। उस्मान साहब उसने कहा जी ये 3 हदीसें बता रही हैं कि हुजूर के बाद तो फिर हक उधर ही जाना चाहिए था। एक हदीस, वो हदीस का टुकड़ा जी हुजूर ने फरमाया वो बिल्कुल सही है, अलीयुम मिन्नी, कि अली मुझसे हैं, ये उन्होंने फरमाया हदीस का। और दूसरी उन्होंने पढ़ी अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, दूसरी हदीस। और तीसरी हदीस रुक के मैं ये लिखी कि हजूर ने फरमाया भी अली मैंने तेरे नाल प्यार भी बड़ा है, ते दमाद भी हैं ते भाई भी हैं, तू मेरे साथ वही रिलेशन रखता है, ताल्लुक़ रखता है, निस्बत रखता है जो मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम के साथ थी। ये 3 हदीसें लिखी और पर्ची हजूर गजाली ज़मान के पास पहुंची। तो आपने फरमाया ये तूने दलीलें पेश की हैं कि हक ये उधर जाना चाहिए था। हजूर ने फरमाया, उन्होंने फिर जवाब क्या दिया? आपने फरमाया भी हजूर की कई शानें हैं। सुने आपने फरमाया भी हजूर की कई शानें हैं और उनमें 2 शानें ये हैं, हजूर अलैहिस्सलातु सलाम का जो थे ना जी शान नबूवत का मजहर जो थे, असरारे नबूवत का मजहर जो थे ना, वो शान हिस्से आई है अबू कहाफा के बेटे अबू बकर सद्दीक को।
यानी शान नबूवत के असरारे, जो नबूवत के सीक्रेट हैं, जो राज हैं, उसका जो मजहर है ना, जो अक्स हैं, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। और जो असरारे विलायत का मजहर हैं वो मौला कायनात हैं। तो आपने वो पर्ची वाले ने क्या हुण तू दस दे, ये हदीसें अपनी जगह हुजूर की जुबान मुबारक से निकली हैं, पर मैं अब तू बता कि असरारे नबूवत का जो मजहर होता है मुसल्ला उसे ही ज़ाहरी मिलना चाहिए ना, और खलीफा भी वही होना चाहिए ना, या असरारे विलायत के वाले होना चाहिए। आपने फरमाया जी असरारे नबूवत वाले को, तो फिर फरमाया फिर वो इस हदीस की बात नहीं, फिर यार ने मुसल्ला भी तो उसी को दिया है मेरे दोस्त। तो ये हजूर गजाली ज़मा का ये पैगाम था, ये मैसेज था जो फिक्र रजा को आगे पहुंचाने वाले हैं। लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, शान अबू बकर सिद्दीक जो है हजूर हजरत इमाम हसन अल अस्करी पहले बैत तहार के इमाम है, वो कहते हैं कि ये जो सूरज दुहा है ना, ये है अल्लाह का अपने महबूब से राज़ो नियाज़, दुहा वल्लैली इज़ा, ये अपने महबूब से राज़ो नियाज़ प्यार में, ये हजूर का मकाम महबूबियत है। और उस खालके कायनात जो मुहिब है, हजूर महबूब हैं। ये सूरत वद्दुहा यार और महबूब के दरमियान राज़ो नियाज़ और प्यार की इनामात की बात है। तो इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं जड़ी सूरत है ना वल्लैल, शान अबू बकर च नाज़िल, ये जो सूरत वल्लैल है ना, जो सूरत दुहा से पहले वो है, वो शान अबू बकर सिद्दीक में है। फिर आप कहें जी चलो इनका, तो फिर इमाम फखरुद्दीन राज़ी की बारगाह में चलते हैं जो तफसीर कबीर वाले हैं। आप कहते हैं जी ये जो सूरत वद्दुहा है ये शान मुस्तफ़ा को जाहिर कर रही है, और जो सूरत वल्लैल है मेरा भी इत्तेफाक है, कहते हैं ये शान अबू बकर सिद्दीक में आई है। तो जिनकी अब सदीक, मैं कहता हूँ सदीक किसे कहते हैं, मुबालगा किसे, यानी हमेशा हर काम हर हक की तस्दीक करने वाला, वाक़या में राज हो, हिजरत का सफर हो, मेरे दोस्तों कोई भी मामला हो, अरे सुलह हुदैबिया वाला मामला हो, जो शराइतें पेश की जा रही थी किसी के समझ में नहीं आ रही थी, बस याद और हजूर का महरम राज नबूवत है ना, किनू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलता। तो हजूर मैं असी हाल अपने रब नू सुनाए ला मका। एक और गल सुन लो, हजूर नू आला हजूर को जो पैगाम मिला कितों मिला, जो फैज़ नबूवत सबसे ज्यादा मिला कहाँ मिला, गारे हिरा ही मिला ना बेलियो। ओ इकरा बिस्मिल्लाह, ज़ाहरी नबूवत का आगाज वहीं से हुआ ना जो वही आई। फैज़ इलाही आमिना के लाल को कहाँ मिला, गार में। उस गार का नाम क्या है, गारे हिरा। और अबू बकर सिद्दीक को तो रिसालत का मैन है जो रब और मखलूक दरमियान जो दरमियान जो चीज़ है ना, रब और रब दी मखलूक दरमियान, उसे रिसालत कहते हैं। रब और रसूल के दरमियान जो वास्ता ये किसने चूज किया है, अल्लाहु आलम हैसु यजअल रिसाला। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं जो अलीम हूँ हमेशा से हर हकीकत को जानने वाला, मख्फी से मख्फी तरीन चीज को जानने वाला, और सबसे जात मख्फी तो मेरी है, और मैंने जाहिर होने का इरादा किया तो आमिना के लाल के नूर को पैदा किया है। लिहाजा रब ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो रब ने फरमाया भी हम अपनी मखलूक से बात करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। थानेदार का भी तो मुंशी होता है ना, और मुंशी पर्चे कटता तो मुंशी अगे फैला लै जाता दस्तखत करांदा, मुंशी कहता जी 5000 का नोट भी अंदर है तो फैल ते दस्तखत करने हैं कि नहीं है। ये तो आम थानेदार की वैल्यू है ना। तो रब ने फरमाया मैं हूं, मेरी बारगाह का प्रोटोकॉल क्या है, आमना के लाल के जरिए अपने डंके भी बजाऊंगा और अपना पैगाम भी दूंगा, और उसको बिलहुदा बना के भेजूंगा, साल से लेकर पांव तक। अरे तनवीर ही तनवीर है, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी मोहम्मद मुस्तफा तस्वीर है। वो फरमाया भी मैंने अपना इंतखाब किया है अपने पैगाम को देने का, अपनी नमाजें पढ़ाने का, सब कुछ करने का। वो आमिना का लाल है। तो पता चला रसूल वो होता है जो रब और मखलूक के दरमियान थे, जो डायरेक्ट जाने की कोशिश करे। चले जाओ, असं तो नहीं कहते ना जाओ, सानू कोई शौक नहीं हजूर के दर ते ले जाने का। तो ये अगर आप चले जाएंगे तो हजूर तो है। लिहाजा हजूर को कहाँ से मिला, फैज़ इलाही गारे हिरा में। तो हजूर ने फरमाया असी जड़ा रब को मिले ना, आलम नशरा के सीने के अंदर जड़ा असी अपने यार नू देना है। अपने यार नू देना, कित्थे देना, वो भी गार च ही देना।
वो गारे सौर में, फरमाया वो मिला हमें गारे हिरा में रब ने दिया हमें कौसर दी कसरत अता फरमाई। अब कसरत उंडेलेंगे उस बर्तन में। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह वाले हैं बर्तन देखते हैं, बर्तन ना हो तो बर्तन को साफ भी करते हैं, फिर नूरे मुस्तफा उस बर्तन में जितना होता है उंडेल देते हैं। अरे बर्तन मुस्तफा ने रब ने डायरेक्ट उंडेला है, वो गारे हिरा में है। और अबू बकर सदीक के बर्तन को साफ करके मुस्तफा ने जो डोला है वो भी गार, लेकिन वो गारे सौर है। रब से जो मिला है वो वो गारे हिरा में मिला है, और अबू बकर को जो देंगे वो गारे सौर में देंगे, हम वहां दे देंगे जो रब ने दिया है। अबू बकर सदीक तो मेरे दोस्तों को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, हमें परेशानी है कोई? मगर रब रसूल की बात सुन के तो अगर किसी को परेशानी होती है तो फिर उसे अपना रिव्यू करना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब हजूर के ज़माने में अहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये तरीका था, इजाज़त थी। कब्जा ग्रुप समझ दीजिए, पलाटन से कब्जा करके मस्जिद बनाना नाजायज। मैं हल्का लफ्ज बोल रहा नाजायज, बल्कि हराम है कब्जा करके। और खानका बनाना, आस्ताना बनाना, मदरसा बनाना, क्यों जी? नाजायज हराम। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने जो इरादा किया, आपने मैं 2 दफा झाड़ू फेरिया कर। तुसी कहते जी लो चोर आए तो साहब को लुट के चले गए, झाड़ू फेर गए। अबू बकर सदीक ने फरमाया असीं खुद झाड़ू फेरिया कर। किस वजह नाल? मैं हुण यार नाल मोहब्बत जो हुई है तो यार ने खुद नहीं कहा अबू बकर जा लाया सारा कुछ, इम्तिहान में नहीं डाला। फरमाया जी अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। मौलाना रूम ने लिखा मस्जिद शरीफ में, पीर के लिए जरूरी नहीं कि दाढ़ी चिट्टी हो जाए, पीर के लिए जरूरी नहीं कि उसकी कमर झुक जाए। पीर वो होता है जिंदा अकल शऊर मार्फत बदी होवे। उन्होंने दलील क्यों दी? फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम कितने थे? 6 घंटे के या 40 दिन। दूसरी रवायत है कि आप 40 दिन में जब माँ लेकर आई ना, 40 दिन पिछला पूरा करके, या 6 घंटे, दोनों रवायतें तफसीर पढ़े। वो जो मकाम फरमाया अशफा इशारत इलैहि काला, फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजा। फरमाया आपने मौलाना रूम ने नतीजा निकाला है, ये फैज़ शाह शम्स तबरेज़ है जो मौलवी मौलाना रूम को मिला है। आपने फरमाया भी वो पीर नहीं है जो कमर झुकी हो वजीफे ज्यादा करता है, पीर वो है जिसकी मार्फत अकल है, जो यार को जितना पहचानता है उतना बड़ा पीर है। ये हजूर की दीन और शरीयत बता रहा है। मेरे जो यार जान लेंदे ने वो हसत नहीं करते, या मेरी इमरान खान डायरेक्ट है या नवाज शरीफ ना या जिंद नाल भी है तो मैं किसी और दी ना बनन देवां। वो ये दुनियादार कहेगा यार ताल्लुकात अपने लिए रखो, किसी का ना को बताओ ही ना। पता ही चल जाए तो वो 2 मकसद रखते हैं, एक वो मकसद रखते हैं आगे पता होता है कि ये काम नहीं करना, एक वो होता है जो हो जाए। अरे मोहम्मदी वो है जब सरकारें दोबारा तक रिसालत हो जाती है, रसाई हो जाती है, तो हर एक को पकड़ के कहते हैं यार जैसा मैं हूं तुम भी वैसा ही बन जाओ, जैसा मैं हूं तुम भी से बन जाओ। क्योंकि वली यह हो वो सखी के बगैर वली नहीं हो सकता, क्योंकि ये वली खुद साख्ता नहीं है कि साइयों की मर्जी है जिसे मर्जी अता फरमा। मैं अभी बात कर रहा था गयास साहब से, अनवार साहब रास्ते में मेरे वालिद साहब की शिकायत लगाई किसने? हजूर पीरो मुर्शद और मौलवी जबील साहब होंगे आला फौत हो गए। उन्होंने कहा जी नक्शबंद साहब एवं ने। बुजुर्गों ने सुनिया हाजी ज़मान अली साहब मौजूद थे, वो भी फौत हो गए हैं। उन्होंने फरमाया भी वो मौलवी जमील साहब की शिकायत है, आपने जवाब दिया, आपने जनरल गुफ्तगू फरमाया भी वो तो हजूर कादी सुल्तान आलम किबला अब्बा जान ने उन्होंने बारे फरमाया सी क्या जेडे पीर करियां वाले इन्हों की क्यामत तक इन्हों का फैज़ जारी रहना, तो सिलसिला चलता जाना है। तो वो जी उन्हें गल की वो तो चलो कर दी ना मेरे दोस्तों, तो आपने यह फरमाया उन्होंने सिलसिला तो जारी रहना। अब मेरे दोस्तों अब वो कब्जा करना, हजूर ने फरमाया हम कब्जे से छुड़ाने आए हैं, कैद से आजाद करवाने आए हैं, हम उस कैद में परोएंगे तस्बीह के दानों में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी होगी, तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जीना है। मेरा हजूर ने कब्जे आराम, हजूर ने फरमाया भी घर नहीं बनानी, कोठी का प्लाट नहीं लेना, असी बनानी मस्जिद कुबा में बना के हजूर मदीना शरीफ में आ गए। मैं बात बयान करने लगा, वो पहले बाबा जी का नाम लिखा, मैं जब भी आता हूँ मस्जिद में नाम लिखें तरतीब के साथ, अहले सुन्नत की तरतीब, सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह।
ਹੁਣ मैं वो गल नहीं करनी जड़ा नारा लग्या, मैं वो भी जवाब देंगा, उन्होंने नाम लैके देंगा जी 3 रिवायत हदीस की किताबों हजूर शेर खुदा रजी अल्लाह तआला आप दे बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया सैयदी से मौजूद। लिहाजा मेरे दोस्तों हजूर आगे प्लाट और उन्होंने हमें ये जगह मस्जिद की ये प्लाट है मदीना में हमने लेना है। अबू बकर सदीक कहते मैंने 2 दफा झाड़ू फेरा घर में, एक जब यार ने इशारन कह दिया महरम राजे नबूवत पर मैंने ओपन कह दिया जिसका दाल लगता है चला जाए मक्का छोड़कर मदीना चला जाए। अब अमर इलाही हो गया कि हम नई जगह जाएंगे, अब वहां रब की तौहीद के डंके बजाएंगे, जिसको जैसे वक्त मिलता है चला जाए, इजाजत है। मैं अबू बकर तू नहीं जाना, तू नहीं जाना। आप मैं जो हजूर का इशारा हो गया तो मेरे तो पैर जमीन ते ना लगन के मैनू वो तो 2 ऊँटनियां भी लै लिया, 2 सवारियां भी ले ली। हजूर ने मैं भी सवारियां दे एक दे पैसे मैं देवांगा। फरमाया जी एक आपने फरमाया जी या रसूलल्लाह मेरे पैसे तो अब हैं ही नहीं, जब से मैंने आपका कलमा पढ़ा है सारा कुछ आपका है, अबू बकर का नहीं है। ये आपने फरमाया वो तो लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम ने मैं जब जाना था ना तो मैं घर झाड़ू फेरा कोई चीज भी नहीं छड़ी, सारी बन के नाल ही लै गया, गंढ बन के रख छड़ी, हाली जाना नहीं, गठड़ी बंद के पहले ही रख दी। जिस गठड़ी में दरमियान में 40,000 सोने का रुपया था जिसे दीनार कहते हैं, मेरे दोस्तों आपने गठड़ी बंद के रख दी कि इतना भी वक्त जाया ना हो, जब हजूर बुलाएं तो गठड़ी उठा के मैं चला जाऊं। जब आपने 6 गुलाम आजाद करवाए, सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह तआला, तो बाप उस वक्त मुसलमान नहीं था, फरमाया तू सुस्त आदमी है, तू तो बेकार आदमी है। बाप अबू कहाफा ने कहा अबू बकर तू तो सुस्त आदमी है, तू तो उसको डांटा है, ये पैसा बड़ी मुशक्कत से कमाया है, तो पानी की तरह बहा रहा है। फरमाया जी कमाया है तो पानी की तरह ऐसे नहीं बहा रहा, भाई यार की गुलामी मजबूर करती है कि पैसे को मैं तो बाप कह रहा तो अबू बकर सख्त सुस्त है, पैसा डांटा है, अरे यार उस पे खर्च करो, इन्वेस्टमेंट करो जो तुम्हें कल फायदा पहुंचाए मुश्किल वक्त में, तू तो पिछे हुए लोगों पे खर्च करता है। 6 गुलाम आजाद किए, फकत अबू बकर ने हजरत बिलाल को आधा किलो पूरा सोना दिया, खालिस सोना दे के आजाद करके मुस्तफा की कदमों पे निछावर कर दिया। अब जो इन हस्तियों को हजरत अबू बकर सदीक ऐसे मक्का में हजरत सदीक ने बिलाल का हाथ पकड़ा, उमर फारूक की इन दोनों पे नजर पड़ी, फरमाया वो हमारा सरदार अबू बकर है और उसके हाथ में जिसका हाथ है वो बिलाल है। फरमाया अरे अबू बकर हमारा बड़ा सरदार है और जिसने उसको आजाद किया बिलाल भी अबू उमर का सरदार है, वो भी हमारा सरदार। मुझे किसी ने सवाल किया अहले बैत को तो सैयद साधना सब बुलाना चाहिए, सहाबा को क्यों कहते हैं, हजूर बाबा साहब को कहते हैं, अपने पीरो मुर्शिद को कहते हैं। मैं कहना सैयद का माना है, जो सैयद का माना सरदार, रिस्पेक्टेड, मोहतरम, मोहतरम, मुकर्रम, तो हर काबिल एहतराम जिसने डिलीवर किया है उसको हम सैयद कह देते हैं। एक खास इस्तिलाह में कि अहले बैत अतहार के लिए बोला जाता है, लेकिन अरब में ये कॉमन है, ये जनरल है। सैयद बोला जाए तो वो आका भी हो सकता है, वो मालिक भी हो सकता है, लेकिन शरीफ का जो लफ्ज है अरबों के यहाँ वो खास कर अहले बैत अतहार के लिए बोला जाता है, खास कर अहले बैत अतहार के लिए बोला जाता है। हजूर ने फरमाया भी वो जड़ा आपने फरमाया एक दफ़ा मैंने झाड़ू फेर के सारा कुछ हिजरत की रात, एक दफ़ा ग़ज़वा तबूक में जिसे जैशुल उसरा कहते हैं उस दफ़ा मैंने झाड़ू फेरा और सब कुछ हजूर के लिए पेश कर दिया। लिहाजा हजूर ने फरमाया ये प्लाट हमें पसंद आ गया, मदीना शरीफ आए अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह साहब, वो बच्चों को पता लग गया हमारा प्लाट किसका पता करो, अब हम कहते सबको ना ही पता लगे कब्जा कर लो। आपने हमारा किसका प्लाट, उनका जी 2 बच्चे यतीम हैं। हुजूर ने बुलाया, हुजूर ने हमारा बेटा हमारा मकसद ये अल्लाह का घर बनाया जाए। उन्होंने कहा जी फ्री देने, अब हमारा बेटा तुम्हारा ये एसार है, अल्लाह ताला तुम्हें जजा दे, हमने फ्री नहीं लेना, हमने कीमतन लेना और मार्केट कीमत रेट लेना। अब हजूर अलैहिस्सलाम के पास तो कोई अकाउंट शाउंट नहीं थे ना, अब हजूर ने यह भी नहीं चंदा इकट्ठा किया मस्जिद का प्लाट ना, वो सदी घर गए फौरन, तो जरा झाड़ू फेड़ के 40,000 लाए थे ना, प्लाट की कीमत का तयन हो गया बुजुर्गों, आपने 20,000 हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। और भाई यार सुनो, ये जो मस्जिद बनाएंगे, ये जो मस्जिद बनाएंगे ये सारा प्लाट मैं लेकर देता हूँ। अब वहाँ रियाजुल जन्ना बनी, वहाँ हजूर का मिंबर बना जो हजूर के हौज़े कौसर पे है, वहाँ मेरे दोस्तों हजूर का हुजरा बना, सैयदा आयशा सदीका का वो हुजरा बना जहाँ दोनों यार भी हैं और अल्लाह के महबूब हैं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार भी बनेगा। वो जगह किसने लेके दी?
अब हजूर ने फरमाया मेरी जिंदगी तो जेड़े लकी बंदे सी ना खुशकिस्मत जिन्हां दी खिड़कियां खुलदियां सी या खुलदियां नहीं तो नाल पड़ाड़ लगवा सी। हजूर ने मैं चलो खिड़की बना लो तो मस्जिद नबी च तुहानू इजाजत है या दरवाज़ा बना लो। बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैंने पढ़ी, हजूर ने फरमाया भी अब जब हजूर का दुनिया से मिशन हो गया मुकम्मल, अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया और पैगामात आ गए, सीक्रेट काम हुआ। हजूर ने फरमाया एक दिन फरमाया ला युबकीना, जिसकी खिड़कियां हैं, कोई घर वाला है या घर वाला नहीं है, जिनकी खिड़कियां खुलती हैं उनको इजाजत थी, जिनके दरवाजे खुलते हैं इजाजत थी, लेकिन आज मेरा हतमी फैसला है ला युबकीना फिल मस्जिद, जो मेरी मस्जिद है उसमें कोई दरवाजा नहीं खुलेगा इल्ला बाबा अबू बकर, सिवाय अबू बकर सदीक के दरवाजे के सारे दरवाजे बंद, इल्ला बाबा अबू बकर, फकत अबू बकर सदीक का दरवाजा खुलेगा। अल्लाह के महबूब वो भी आपके यार हैं, वो भी गुलाम हैं, अरे वो भी आपके जुल्फों के असीर हैं। हजूर ने फरमाया वो हैं, ये दरवाजे बंद कर दे। अब क्योंकि जब मेरा दरवाजा भी खुलता था, सहाबा का भी खुलता था, मैं इमाम बन के मुसल्ले पे खड़ा होता था, अब मेरा हुक्म आने वाला है, अब अबू बकर जाएगा और दरवाजे से निकलेगा, दरवाजे से जैसे मैं निकलकर कद कामत सलाह के वक्त मुसल्ला पे खड़ा हो जाता था, मैंने वो मुसल्ला अबू बकर को देने जा रहा हूँ, बाकी दरवाजे बंद हो, दूसरे रास्ते से आए। अब अबू बकर आएगा मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर मेरी उम्मत को नमाज पढ़ाएगा। या रसूल अल्लाह, खिलाफत, नाराए हैदरी, शाने सदीक़ अकबर, ला युबकीना फिल मस्जिद बाबल अहद इल्ला बाबा अबी बकर। ये हदीस आपके कहाँ पर है? ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बाबू सलाम और बाबू रहमत के नज़दीक आप उम्रे पे जाएं, अभी आप उम्रे पे जाएं, अल्लाह ताला ले जाए, हम इकट्ठे जाएं। वहाँ जाके एक बाबू सलाम जी तो बरामदा उस सलाम के लिए एक अगला दरवाज़ा बाबू रहमत बारिश वाला, उसके दरमियान ऊपर जाके देखें, यहाँ लिखी हदीस हाद ही खौख, तो अभी खौख कहते खिड़की को, विंडो को, या किसी हदीस में खिड़की आता है, किसी में दरवाजा आता है। आज भी वो फरमाने मुस्तफ़ा मस्जिद नबी पे नक्श है कि ये वो जगह है जहाँ यार की खिड़की थी, बाकी खिड़कियों का कोई नहीं है, तो यार की खिड़की बाकी करो बंद, अब यह खिड़की दरवाजा खुला रहने दो, क्योंकि इमामत मैंने दी है तो दरवाजे से आएगा और मसल्ले पे चला जाएगा। अभी आप कहें जी चलो अगली बात करते हैं। अब सहाबा के दिल में एक दूसरे से आगे मुकाबले दी आरजू थी, फस्तबिकुल खैरात, कुरान कहते एक दूसरे सबकत करो, आगे बढ़ो, कंपीट करो, किसमें? नेकियों में, सदका में, खैरात में, ये आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये मोटिवेशन दी है, ये इस्लाम जो है इनकरेज कर रहा है कुरान पाक में। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब हजूर ने जब दूसरी मरतबा झाड़ू फेरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला झाड़ू फेर के आ गए, उस दिन अबू हज़रत उमर ने फरमाया अल यौम, ये भी हदीस, अल यौम अस्बिकु अबा बकरिन, आज मैं अबू बकर से नंबर लूंगा। पर उन्होंने की पता सी बाबा जी इश्क दे चले ही नंबर ले, कमी नहीं थी वहां। सहाबा, हर सहाबी हजूर का जन्नती, जिस पे मुस्तफा की नजर मोहब्बत पड़ी वो जन्नती। मैं बल्कि मैं कहता हूं नहीं मेरे दोस्तों, जो अहले बैत अतहार, जो पंजतन पाक, जो उम्महातुल मोमिनीन, जो सहाबे मुस्तफा बसमूर सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो भी इनके रास्ते पे चलेगा तो रास्ते ते वही चलेगा जड़ा पहले मन्ने, क्यों भी सीधी सीधी गल है, जड़ा मन्ने तो फिर वो रब ने फरमाया उनदे तो असी राजी होना, वरना मैं राजी नहीं होना, तो रब राजी नहीं होगा तो जन्नत देगा, राजी नहीं होगा मेरे दोस्तों और बेलियों तो रब जो हिदायत देगा, रब राजी नहीं होगा तो वो मेरे दोस्तों कैसे इनामात ला खलाक लहू फिल आखिरा, पर मैं तो पर के मच्छर के बराबर भी आखिरत में नहीं दूंगा। आखिरत में तो फकत उनको मिलेगा जो मेरे महबूब को गुलामी लेकर आए हैं। अरे जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हजूर की। रब ने फरमाया भी है ये कुरानी फैसला। आप कहते हैं ये हदीस ये है, ये है, इसमें रावी गड़बड़ है, इसमें ये है, इसमें डंडी मारने वाला है। रब के कलाम में तो डंडी किसी ने ना मारी। तो रब क्या कहता है? साबिकून अल-अव्वल मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम
बेएहसान फरमाया जिन्होंने चंगी नीयत नल हुस्ने नीयत के साथ आ जड़ा टोला है ना, अला इन्ना हज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, ज़ियासा पढ़े थे, ये जो टोला है हजूर के जमाने का अहले हक का, इनको मान कर इनके नक्शे कदम पे चला, फकत नारा नहीं है, फकत गिरेबान फाड़ना नहीं है, फकत जारी अरे फेक मजबूत बनना नहीं है, अरे इनके जो रास्ते पे चलेगा फिर कभी मैं भी चल रहा वो भी चल रहा, आप ज्यादा बात ना करे। रब ने फरमाया नहीं बेएहसान, अरे उनको आइडियल मानकर उनके रास्ते पे हुस्ने नीयत से करेगा। फिर अगला क्या है, रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, तू मेरे को राजी तो मैं तेरे को राजी। अकल होती तो कभी खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। लिहाजा मस्जिद नबी ले ली गई, जगह ले ली गई, अबू बकर सदीक ने ले ली, दरवाजे बंद हो गए। अबू बकर सदीक ने दूसरी जगह हज़रत उमर फरमाते मैं दिल तैयब अल यौम अस्बिकु, आज मैंने आगे बढ़ना है, आज मैंने, ये सहाबा के दिल की कैफियत। हजूर ने, मैं रात को भी हदीस बयान कर रहा, हजूर ने फरमाया भी अबू बकर को, ए उमर, ए उस्मान, ए तलहा, ए जुबैर, ए सईद, ए साद, कभी ये ना समझना अबू बकर को फजीलत जो हासिल है वो लंबे सजदे तुमसे ज्यादा करता है, नमाजें ज्यादा पढ़ता है। हजूर खुद ही दस रहे, जैसे हजूर ने हा हुना जड़ियाँ रब कबूल करदा जे ना वो इथों चलदियां तो कबूल होंदियां। हा हुना तकवा ये है, मोहब्बत ये है, दिलों को दिलों से राह। हजूर हमें जो अबू बकर को तुम पर फजीलत हासिल है मेरे सहाबा, तुम सारे जन्नती हो, अरे जन्नतों की भी कैटेगरी है मेरे दोस्तों, सारा कुछ है, अरे अबू बकर को तुम पर ज्यादा नमाजों की वजह से नहीं है। सहाबा ने कहा यार फिर किस वजह नाल है? फरमाया उनके जो सीने च ना सीने च जो चीज़ां ने, अबू बकर सदीक जो सीने में चीजें हैं उस वजह से तुम पर अबू बकर सदीक को फजीलत है। अब जो गारे सौर में मिला, फरमाया उससे प्यार दा सदका सी रब कठियां विच मजार कीता, वो जो उसके सीने में जो अलम नशरा के सीने में था, हजूर ने मेरे दोस्तों फैज़े नबूवत जो था वो अबू बकर सदीक के सीने में उंडेल दिया। अबू बकर सदीक ने फरमाया भी और राज दी गल्लां ते यार ने अगों असीं ला के ते सुन के ते अगे ताला ला दिता। ये अपने बुजुर्गान दीन के हाल शेख अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उनकी वरीज जो किताब है वो कई उन्होंने का बुजुर्ग आए, वो फरमाया जी सानू भी कोई चीज़ दे दो जो बाबा जी तुहाडे कोल है। लोगों को अजकल बड़ा खिलाफत दो जी, फलां दो यूं दो, उन्होंने हमारा भी हाली तू तैयार नहीं, असीं एवें दे दईए, कल एवें फड़कदा फिरेंगा तो डिगेगा तो पागल हो जाएगा, तो लोग कहेंगे वो खिलाफत दी तो पागल हो गया। और जिन्हें दित्तियां हुण पछतांदे पे, जिन्हें दित्तियां पछतांदे पे, कहंदे गलत कर दिता। वो क्यों गलत किया? अल्लाह वाले पहले वेखते हैं कि उतों इजाजत होगी कि नहीं, खिलाफत की पंड चुक भी सकता है कि नहीं, वो इजाजत हो तो फिर देंगे ने, ठीक है ना जी। अब लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये जो मकाम मिला, ये सीना मसीना हजूर से साथ मोहब्बत थी, उल्फत थी, प्यार था, अटैचमेंट थी। तो सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उमर ने फरमाया भी अल यौम अस्बिकु अबा बकर, आज मैं बढ़ूंगा। ये बात उनके अपने 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 ज़हन तक थी, आज मैं बढ़ूंगा, आज मैं ज्यादा करूंगा, आज मैं ज्यादा करूंगा। रब ने फरमाया भज लो जिन्ना भजना जे, हर बंदे की स्पीड है, फरमाया भज लो, तो फरमाया भी कर लो, तो वो आ गए, वो दौड़ के गए, ले आए। फरमाया किन्ना लैके आए? फरमाया जी 50-50 जैशुल उसरा रज़वा हुज़ूर। फरमाया जी कितना? 50-50। थोड़ी देर बाद सैयदना अबू बकर फरमाया जी तुसी किन्ना लाए? फरमाया जी मेरे को जो कुछ सी ना सारा, कपड़े तक 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 कपड़े तक तक, जो एक सूट था फकत वो भी ले आया कि जाना है दूर, तो चलो चलो जड़ा जाएगा मुजाहिद पा लेगा, मुजाहिद पहन लेगा, मैं वो भी ले आया। हज़रत उमर तो देख रहे सी ना, आज मैं बढ़ूंगा, आज मैं बढ़ूंगा। फस्तबिकुल खैरात, कुरान का हुक्म भी था कि मैं आज बढ़ूंगा, नेकियों में बढ़ूंगा। मेरे पास है खुशहाली ज्यादा, इस तरह वेल ऑफ कभी भी नहीं था मेरे पास, इतना सरमाया नहीं था, आज बढ़ जाऊंगा। तो रब ने फरमाया सरमाया नहीं वेखना देखना की लैके आया, अद्धा लियांदा है, 20% लियांदा या 100% लेकर आ गया है। हमने तो ये देखना है, कीमत उसकी नहीं लगानी, हमने ये देखना। इसलिए रब ने फरमाया भाई जो ये खर्च करेंगे क़यामत तक, कोई फरमाया रब की रजा के लिए उन्होंने भी खर्च किया,
बाद वाले भी करेंगे। बाद वाले ओद पहाड़ के माला जो है, पहाड़ के पहाड़ सोने के रब के रास्ते में दे दे, और मेरे दौर का अहले हक एक होगा और खजूर की आधी मुठ लाएगा, पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते सोने के पहाड़। वो क्या वजह है? वो ज़माने मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। तो आपने फरमाया भी वो जब ले आए तो हजरत उमर ने फरमाया भी मेरी तो नीयत सी कि मैं बढ़ जाऊंगा, पर इश्क दे चल रही। पर अबू बकर सदीक का जो मामला है, लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम हजूर बैठे हैं तो हजूर ने फरमाया भी ए हुणे एक बंदा आवेगा। हजूर ने फरमाया भी ए हुणे एक बंदा आवेगा। जो मजलिस से बैठे ना, हम कहते हैं सयालवी साहब अभी आएंगे, तकरीर करेंगे, हम तो गैस की बुनियाद पर या उनसे पूछ लेंगे जी साहिबाल पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, 73 पहुंच गए, तो उस बुनियाद पे ना। तो हजूर भी फोन करते थे, पर रब के साथ ताल्लुक था, रब के साथ कल भी ताल्लुक था ना मेरे दोस्तों। लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम कुर्बे खास हासिल था मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो तो रब को हर बंदे के साथ है, लेकिन जो हजूर को रब के साथ खास डायरेक्ट ताल्लुक था। तो हजूर अलैहिस्सलाम भी होने एक बंदा आवेगा, अभी एक बंदा आएगा नबियों रसूलों के अलावा, और मुझसे बाद मेरे बाद रब ने उससे बड़ा कोई फजीलत वाला बंदा पैदा नहीं फरमाया। हजूर ने फरमाया और नबियों और रसूलों पर जो सूरज तलू हुआ, जो हर वक्त मशरक से तलू होता है, अरे वो नबियों पे तो हुआ, वो बेहतरीन मखलूक हैं, वो कायद हैं, वो लीडर हैं, वो मॉडल हैं, वो नमूना हैं, वो खुदा बनकर आए हैं। पर उनके बाद जो जिसकी कैटेगरी है फजीलत है, वो अभी आएगा, मैं नाम नहीं बताता। वो आने वाला आ गया, वो आने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तो हजूर उठे, भाई हजूर बैठे सी, हजूर ने उठे। ये है दिलदारी, ये है गरीब नवाजी। ये जो बुजुर्ग किसी वक्त खुद खाना लाते ना, जिस तरह भाई मुस्तफा ने किया, ये हजूर की सुन्नत है मेरे दोस्तों। जो हामी ओ गरीबां ते बेकसांदा, जिसने सब दा दर्द वंडाया है, अब हजूर ने तो बता दिया वो अफजल है, वो बेहतर है, फजीलत हासिल है। अब आने वाला आ गया, सस्पेंस पा दिया ना हजूर ने, सस्पेंस ना दस दो तो फिर नहीं। वो कहते जी कोई आएगा, तो वो आने वाले अबू बकर सदीक थे। तो हजूर उठे मजलिस से, जाके अबू बकर सदीक को सीने से भी लगाया और उनकी पेशानी पे आपने बोसा दिया। अब ये जो हजूर को, अब जब खबर पहुंची ना कि हजूर का हो गया विसाल, अबू बकर सदीक मदीना में बाहर से काम पे थे, सारे सहाबा की हालत ज़ाहरी गैल में थी, गैर हालत थी, वो सदमा बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो दौड़ कर आए, ये मतानत और वकार के साथ आए। अरे मेरे ऐसे आए बिल्कुल जैसे समंदर होता है, उसकी लहरें जो हैं, अरे वो हौसला जज्बा, और फरमाया वो सारा कुछ खबर लेकर आए। अब मैं भी हजूर कितने ने, वो जो बोसा सी ना, बोसा उन्होंने दिया था। अब मैं हजूर फरमाया जी ताड़ी बेटी के कमरे च सजदा, आप गए अंदर, हजूर आराम, आपने कपड़ा हटाया, हजूर की पेशानी पे सैयदना अबू बकर सदीक फरमाया जी आप जब तक रहे और खैरात बांटते रहे, अरे हमें बेकारों को अरे रब की बारगाह में झुकाते रहे, अरे हिदायत के शमा बनकर हमें जो थे वो फैज याब करते रहे। आपने उनसे गुफ्तगू की और आपका दुनिया में रहना भी खैर था, दुनिया से जाना भी अमर इलाही के हुक्म के मुताबिक खैर है। आपने बोसा दिया हजूर के यहाँ, पेशानी पे बोसा दिया। तो हजूर आए, हजूर में वो बंदा आएगा, वो आने वाली अबू बकर सदीक थे, हजूर ने सीने से लगाया, सीने न जो लाओ, सीने ना, दर्जात की तो हद कोई नहीं ना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वो दर्जे बढ़ते रहते हैं, जिस तरह कुरान को कहेगा, कारी को फरमाया बढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, हर अमल के मुताबिक अजर है। और शेरे खुदा की बारगाह में जाते हैं। बाबा जी तुसी भी कोई बोलो, हजूर शेरे खुदा रजी अल्लाह फरमाया तुसी भी बोलो, तौबा नौज़ बिल्लाह। क्या हजूर शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला अलैहिस्सलाम, क्या आप जो थे असली शेर ही थे ना? बोलो भाई, कागजी शेर तो नहीं, पार्टियां पूटियां वाले, स्टाम देने वाले, लबैका ने खिंचाई हो तो स्टाम दे आए जाके, वो असली शेर थे ना? क्यों?
उनके शेर का फैसला रब ने, हजूर ने ऐसे टाइटल नहीं दिया, पहले वहां से भी रब ने फरमाया दे दो भी, अबू तालब के बेटे को शेर बनाओ, अपना भी शेर बनाओ, मेरा भी बनाओ, अरे अमीर हमजा को मेरा बनाओ, अपना बनाओ, मेरे उनको शेर बनाओ। जब उनका रब रसूल के जो शेर हो गए तो जिब्राइल अमीन के भी शेर हो गए, नहीं हजूर मेकाइल के भी हो गए, हजरत इजराइल के भी हो गए, इसराफील के भी हो गए, अरे हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के भी हुए, पीराने पीर के भी हुए, शाह नक्शबंद के भी हुए, वो पीर मेहर अली के भी हुए। जब रब रसूल के हो गए तो आपसे आपने हमें भी सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक को जो अजर मिलेगा ना, जो सबसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी वो उस काम पे मिलेगी जो उन्होंने कुरान को इकट्ठा किया है। जो जामिउल कुरान वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने जो कुरान इकट्ठा किया है ना, वो आपकी ऐसी नेकी है, वो आपकी ऐसी नेकी है जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा अजर मिले। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुराद दूसरे ना, खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर उमर फारूक रजी अल्लाह, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रजी अल्लाह ताला, तो इन्होंने भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वो जो सारे मामलात थे वो सारे साथ साथ चलते, इनके मशवरे से आपने कुरान पाक को, तो आपने फरमाया जिसका सीना जिसका उमर का सीना जिस हस्ती ने खोला है अबू बकर का भी खोल दिया है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित ने कहा कि जिनका सीना इन्होंने खोला मेरा भी उसने सीना खोल दिया है। लिहाजा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे बेटे ने पूछ लिया जी बेटे आपके कितने बेटे थे भी? 18 बेटे। हुजूर शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के 3 बेटे थे, सैयदा मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बतन मुबारक से 3 साहबजादे थे। एक हजरत मोहसिन जिनका विसाल हो गया और दूसरे इमाम हसनैन करीमैन, ये थे। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली शेर खुदा के साहबजादे थे। उन्होंने पूछा अब्बा जी आज बाबू मदीनतुल इल्म जो आप हैं सानू ही कुछ दसो, हमें तो कुछ बताएं। आप हमारे बेटा पूछो। तो आप हमारे भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो अफजल तरीन हस्ती कौन है? अब मैं पुत्र तेरे सवाल तो मैंने हैरत होनी पई, वो अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ी अल्लाह। फिर उन्होंने पूछा सेकंड टाइम अब्बा जान उनके बाद कौन सी हस्ती? फरमाया उमर फारूक रज़ी अल्लाह। फरमाया जी फिर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहते मेरे दिन में ख्याल है मैं अब अगर मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का नाम लूँगा तो मैं भी हो सकता है वो उनको फजीलत दें। उन्होंने सवाल बदल लिया। फरमाया जी ये 2 हस्तियाँ, पहले वो दूसरे वो, उनके बाद कौन सी हस्ती है? आप ही होंगे ना, उनके बाद तो आप ही अफजल हैं। तो आपने मैं पुत्र मैं नहीं हूँ, मैं तो आम मुसलमानों की जमात का एक फर्द हूँ। ये उनकी इज्जो इनकसारी पर मबनी बात थी मेरे दोस्तों। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह सहाबा की मजलिस लगी है, सहाबा की मजलिस लगी है, फजाइल पे गुफ्तगू हो रही, हजरत साद का मकाम क्या है, हजरत जुबैर का क्या है, हजूर शेर खुदा का क्या है, अपने फजीलत की बातें हो रही मस्जिद नबी शरीफ में। तो हजूर आ गए अचानक। हजूर ने पूछा ये मजलिस क्यों लगी, क्यों बैठे हो? हमारे असी आपस में गल्लां करते पे भी किसने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ ज़्यादा दी? हजूर हमारा ठीक है मजलिस ठीक है, लेकिन हजूर हमारा खबरदार सुनो, हजूर हमारा खबरदार अबू बकर सिद्दीक से किसी को अफजल करार न दे। अगर मैं किसी को खलील बनाता रब के बाद, अगर मैं यारी किसी के साथ लगाता या खलील बनाता, बल्कि दूसरी रवायत जिसको मैंने अपना जानी यार बनाता वो अबू बकर होते। लेकिन इस्लाम में अखुवत है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, या दोस्ती है या संगत है, वो ईमान का रिश्ता ही काफी है। मगर रब को छोड़कर रब के बाद अगर मैं किसी को जानी यार बनाता, खलील बनाता, तो वो अबू बकर सिद्दीक ही होते मेरे दोस्त। ये जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप खलीफा बने, हजूर शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, कहाँ बन गए? दारुल खिलाफा। इंतज़ामी वजह से जिस तरह कराची में दारुल खिलाफा था पाकिस्तान बना, तो फिर इन्होंने जो भी किया इस्लामाबाद लै गए, तो उदों का रौला बन गया। उस वक्त एहसास महरूमी था, उन्होंने कहा जी साढ़े हथे सानू अब हम इस्लामाबाद जाना पड़ता है। कराची वाले असम्बली का इजलास तो कराची में हुआ पहला, वो 14 अगस्त के बाद। तो दारुल खिलाफा इंतजामी तौर पर जरूरत थी कूफा में मुंतकिल हुआ। अब आपका दरबार लगा, एक बंदे ने सवाल किया, अब फरमाएं जी ना आपने पूछा, आज मजलिस लगी हजूर शेर खुदा की मजलिस है, जिक्र अबू बकर सिद्दीक का है और उनके ईमान का लेवल का है, उनकी फजीलत का है, शान का है।
कितना साल हो गए, 28-29 साल हो गए अबू बकर सदीक के विसाल के बाद। हजूर शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप जो हैं, आप बैठे मसनद खिलाफत पे, आप तशरीफ फरमा हैं कूफा में। आपने पूछा, ओ मुझे बताओ, ओ मेरे नारे लगाने वालों, ओ मेरा जिक्र करने वालों, मेरे हाथ पे बैत करने वालों, जरा बताओ कि मूसा अलैहि सलाम का वो मोमिन जो था वो बेहतर था या अबू बकर सदीक? मैं वो बताओ, वो मोमिन हजरत ईसा मूसा वजा अमिन अक्सर मदीना वो जो आया बस्ती के आखिर में जो अपना ईमान छुपाता था, वो उन मदद करने आया अल्लाह के रसूलों की, बताओ वो बेहतर था या अबू बकर सद्दीक? या किसने सवाल किया? हजूर शेर खुदा रजी अल्लाह। किन से किया? कि उनके पास बैठे थे। मैं जी सानू नहीं पता है सवाल दा औखा है या जड़ा, तुसी आप ही दसो। तो आपने फरमाया, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कहाँ मूसा अलैहि सलाम का मोमिन हुआ यक्तमु ईमान हूँ, वो अपने ईमान को छुपाता था, तो अबू बकर वो है हुआ आलन ईमान हूँ, जिसने डंके की चोट पर ईमान लापत किया। वो कहता था मैं मोहम्मदी बन गया हूँ, मैं बगावत करता हूँ इन बुतों से। फिर हजूर ने खड़े होकर फरमाया हर बंदे ने हीलो हिज्जत से काम लिया, हर बंदे ने नफा नुकसान सोचा। ये हवा को देखा, हवा कैसी है, हवा कैसी है। एक दिन उन्होंने मक्का का जो फसीहुल लिसान था उसको भेजा कि जा तू मुकाबला कर, तू शायर भी तगड़ा है और गुफ्तगू भी बड़ी है। वो जब हजूर से गया, हजूर के नजदीक गया, हजूर खाना खाना में खड़े होकर रब का कुरान पढ़ रहे थे। वो सूरत सजदा की आयत थी, उसने सुनी और वापस आ गया। उन्हें क्या, अबू जहल ने अबू लाहब नूं मुंह देख के फरमाया, जिस मुंह नाल गया सी और लगदा नहीं, ए तब्दीली आ गई। वो वापस आए, उन्होंने फरमाया भी की वजह है वलीद? उन्होंने कहा जी मैंने वो कलाम सुना है, खुदा की कसम मैं अरबी के हर कलाम की, मैं हर वसफ को जानता हूँ, अरबी के हर ग्रामर हर चीज को जानता हूँ, खुदा की कसम ये कोई और ही चीज है। यार मक्का वालों छोड़ दो इनका खेड़ा, अगर ये गालिब आ गए तो हम इनकी जमात में शामिल हो जाएंगे, हमारा ही भला हो जाएगा। या ये इनको बढ़ने दो, बढ़ने दो, अरे झूठे होंगे तो खत्म हो जाएंगे, हमें बगैर लड़े अरे खलासी हासिल हो जाएगी, और इनका रास्ता छोड़ दो। अरे अबू जहल ने अबू लाहब से कहा, फरमाया ओना दे अब्दुल्ला दे पुत्र दा इन्हां ते भी जादू हो गया। हालांकि आपने गुफ्तगू नहीं, हालांकि गुफ्तगू ने फरमाई तेरे आगे यूं है तो बेलचे बस फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे विच दिलां दे रचदे जावण बोल रसीले बोले, अरे बड़ियां बड़ियां अकलां वाले बन गए होंदे गोले। बिलाल अज हबश साहब अज रूम, फिर वो सलमान अज हर बस निगाह मुस्तफा पड़ती थी। अल्लाह ताला ने अरे जो अजमत है इंसानी कामिल मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है, अरे सारे नबी और रसूल वो खलीफा है और हजूर इस कायनात के खलीफा आजम है। मेरे दोस्त हजूर खलीफा आजम है। अरे जिस जिसको मिला है अरे मुकद्दर से मिला है, अरे मिलेगा और मिलता है और मिलेगा। अरे जिसको मुकद्दर वो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी से मिला। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी ये वो चीजें हैं, फरमाया अबू बकर से किसी को फजीलत ना देना। तो हजूर शेर खुदा रजी अल्लाह ताला, फिर हजूर ने फरमाया कंजुल माल की हदीस है, दैलमी ने जिक्र किया, हजूर फरमाया खुलिक़्तु अना व अबू बकर व उमर, खुलिक़्तु अना व अबू बकर व उमर मिन तीनतिन वाहिदा। फरमाया मैं और अबू बकर और खत्ताब का बेटा एक ही मट्टी से। ओए उधर ना जाओ, जब हजूर शेर खुदा की बारी आएगी तो हम डंके की चोट पर उनकी खिदमतें बयान करेंगे। मैंने पहले ही बयान कर दिया था कि असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जब उनकी अजमतें आएंगी तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, रब ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह चर्चा उन्हीं का होगा जो हजूर के गुलाम हैं और हजूर की गुलामी का दम भरते हैं और हजूर के गुलामों से हुस्न ज़न रखते हैं। मेरे दोस्त, लिहाजा सैयदना अबू बकर सदीक ने वफा की दास्तान रकम की, वफा की दास्तान रकम की। हजूर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के सहाबी हैं। वो जा रहे एक दिन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, फरमाया कभी नेवर एवर अल्लाह रसूल से आगे ना जाओ। अब ये बात करनी पड़ जाती, ज़िम्मन आ गई। फैसल वाडा ने कहा कि अल्लाह तो बाद में सब तो बड़ा लीडर क्यों बनना, मैं इनको शक का फ़ायदा दूंगा, ये नादान है ना जी। ज़बे खबर इस मकाम मोहम्मद, ये तो हजूर के मकाम से बिल्कुल ही कोरे हैं, ना आशना है। फिर तौबा भी नहीं करवाई, ना नूरुल्लाह कादरी बोला, ना कोई और बोला, ना कोई साहबजादा बोला, ना पीर बोला, ना मुफ्ती बोला। कौन बोला? बुल बोले एक ही बड़ा।
खादिम रजीद साहब बोले और मुआखजा किया बर वक्त। उसने कहा अल्लाह के बाद मैं सबसे बड़ा लीडर मानता हूँ। तो जो नबियों का इमाम हो, जो मलाइका हो, जो ला मकाम पे जाने वाला हो, हमने ज़बरदस्ती नहीं मनवाना, वो तो रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। अब सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तआला, ये उनके लिए जो एक ही लाठी से हाँकते हैं, सारे एक वजह सारे एक वजह, ये कुरानी तसव्वुर नहीं, ये कुरान की फिक्र नहीं है कि सबको एक ही लाठी से हाँके। पर मैं ये मामला नहीं है मेरे दोस्तों। हुजूर सैयदुल अतका है, सैयदुल शाबरीन है, सैयदुल शाकिरीन है। अरे रब के अलावा जो कुछ जिस तरह शरफुद्दीन बसीरी ने कहा है, पर मेरे दो रसूल रसूल कह के, नबी नबी कह के रातों पे रातें बीत जाएं, 12 रातें रबीउल अव्वल की हो, हर साल और हर महीना, हर सुबह हर रात हुजूर का जिक्र हो, आप बतौर रसूल अज़मतें शुरू करें और बतौर नबी खत्म करें। फरमाया तौहीद का जिक्र ना ही करें, वो तौहीद खुद ब खुद बयान होती जाती है। ये काजी अयाज कहते हैं, ये शरफुद्दीन बसीरी ने हमें दिया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक चलते पे मदीना दी गली, हुजूर अचानक अगों आ गए। अबू बकर सदीक पीछे थे, 2-4 कदम हज़रत जाबिर आ गए। हुजूर ने फरमाया ये जाबिर बेटा ये क्या कर रहे तुम? मैं इन्हों के पीछे चल साहबी वो भी हैं। हुजूर ने फरमाया भाई अबू बकर सदीक तुमसे दुनिया में भी अफजल है और आखिरत में भी अफजल है। ये अबू बकर सदीक जो है बेटा जाबिर, तुम में दुनिया में भी अफजल है और आखिरत में भी अफजल है। ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे दोस्तों ये अबू बकर सदीक की अजमत को बयान किया, फिर सारा कुछ जो था वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे निछावर। अब कुरान का दफा अम्मा मन आता, बाप कहता है तू सख्त सुस्त है, पैसे खर्च किए जा रहा है। फरमाया जी मैं, आपने जवाब नहीं दिया, वो कुरान ने जवाब दिया। अबू बकर सदीक क्यों खर्च करता है? क्यों? वो कुरान ने जवाब दिया, इसी सूरत वल लैल है। फरमाया किस लिए खर्च करता है? बिलाल को आजाद करने से क्या मिल जाएगा? आमिर बिन फुहैरा को आजाद करने से क्या मिलेगा? अरे मस्जिद के 20,000 देने से क्या मिलेगा? वत्तका, फरमाया तुम कहो जी मैं मुत्तकी हूँ, मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हैं, मैं 40 साल से तहज्जुद पढ़ो, मैं मुत्तकी हूँ। अरे तेरा मेरा मुत्तकी कहना क्या है? बात तो यह है कि जब रब कह दे, और रब कैसे कहेगा? अब कुरान में ही कहेगा। तो जिसको कह दिया गया कि हमने दिया अबू कहाफा के बेटे को, और अबू कहाफा का बेटा पहले पैसे संभाल संभाल के रखता था, जब यार का गुलाम हुआ वह संभालता नहीं, यार के अबरू के इशारे पे नहीं वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना वसद्दका, सब कुछ। मैं अबू बकर सदीक इसलिए खर्च करते इल्ला बतिगा, फकत अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने के लिए करते, फ़कत अल्लाह सुब्हान व तआला को रज़ाए इलाही के लिए अबू बकर सदीक खर्च, इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला। तो जो रब के रज़ा के लिए खर्च करता है क्या मिलता है? वाला सौफ यरदा। फरमाया अखां मीटन दो, इन्हों दुनिया ते जान दो, कब्रां च सुटन दो। अब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला किस हालत में उनका विसाल हुआ, ये अगली बात है। हुजूर की मोहब्बत को शक है? मैं हदीस पेश करूं, आप इस महीने की 7 को आपने ठंडे पानी नहा लिया, मदीना शरीफ में सर्दी थी, आपको टेम्परेचर हो गया, और 2 हफ्ते भी ज़ाहिर बीमार रहे, जिस्म कमज़ोर हो गया। उन्हें कहा जी तबीब नूं मिलाइए, डॉक्टर नूं बुलाइए। आज मैं मेरा डॉक्टर मैनू आके वेख गया। उन्हें कहा जी केड़ा? फरमाया फिर उन्हें की किया? उन्हें फरमाया नुस्खा कौन ही लिखा? रब ने फरमाया इन्नी फ़आलुल लिमा युरीद, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। अब वो विसाले मुस्तफ़ा की घड़ियाँ सैयदना अबू बकर सदीक के करीब आ रही। फरमाया मेरे तबीब ने फरमाया जी फिर नकाहत तो बड़ी होगी। फरमाया जी कोई बंदा दे दो नायब अपना। फरमाया मैं उम्मत को देखता हूँ, उम्र देता हूँ, जाओ मेरे मुसल्ले पे उम्र खड़े होंगे। हमारा सख्ती है तो वो सख्ती जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो इंशाअल्लाह एतदाल आएगा। आपने फरमाया जी आज दिन कौन सा है? फरमाया जी मंडे दा। तो आपने दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मंगल दा दिन न चढ़े, मैं चाहता हूँ कि मेरा उसी दिन दुनिया से जाना हो। 63 साल हो चुके थे जिस दिन हजूर दुनिया से तशरीफ ले। तो ये फिक्र थी, ये सोच थी जो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें दी। अल्लाह तबारक व तआला दरबारे सदीकियत में हमारी इस हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए और ज़ियत निजात बनाए। वमा अलैहि इल्लल। अस्सलामु अलैकुम।